ऐसे हमने उस मालिक की कसक बनाई। कहते फिर यू काल रोया सिर पीट के। जब हमारा ऐसा वियोग बनेगा उस मालिक, ऐसा परमात्मा के अंदर एक ऐसा वैराग बनेगा, उसकी ऐसी तड़फ बनेगी, फिर संसारिक सुख यहाँ की कोई भी चीज आपने कतई नहीं सुहाव है, जो उसकी तरफ में हमारी आत्मा लग जाएगी। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीट जम रोया वो। फिर यू काल सिर पीट रहा अपना कि किसी लालच में भी ना आते, इनको सेठ बना दूं, इनको न्यू कर दूं, इनको धन दे दूं, पृथ्वीपति बना दूं, स्वर्ग का राजा बना दूं। कहते हैं ये सुनते नहीं हमारी। कहते हैं फिर यो शीस पीट जम रोया वो, यू काल सिर कूट कर रोया। आगे क्या बता रहे हैं? खान पान कुछ करदा नहीं है महबूब अचारी वो, कौम छतीस रीत सब दुनिया सबसे रहे विचारी वो। बेपरवाह साहन पति साहम जिन ये धारणा धारी वो, अंतोला अनमोला देव करोड़ी लाख हजारी वो। कहते हैं ये और भगवान तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपको मैयर करके देते हैं कि तुम्हारा इतने रुपये बनाई से एक ना पैसा फालतू नहीं दे सकते। ये तो उस परमात्मा के कैशियर समझो, जो आपकी तनख्वाह बनकाएगी गिन के चोर नहीं दे देंगे, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। और वो राजा चाहे तो अपने कुछ कितना दे सकता, उसके कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं पूर्ण ब्रह्म के विषय में, वो कितना समर्थ है। अंतोला अनमोला देव करोड़ी लाख हजारी वो, अरब खरब और नील पदम लग शंखों शंख भंडारी वो। जो सेवता ही को खेव भवजल पार उतारी वो, कि जो उसकी पूजा करते हैं उन्हीं को पार कर देता है। ये तो धन देवे देवे, यहाँ का सुख तो देगा ही देगा, ये काम और करेगा कि तुम्हें वो भवजल पार उतारी वो, यानी इस संसार रूपी सागर से आपको पार भी करेगा। सुरत नृत गल बंधन डोरी पावे बिरहज अजारी वो, ब्रह्मा विष्णु महेश सरीखे उसकी उठावे जारी वो। ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो उस परम पिता की जारी यानी उसकी सेवा करते हैं, उसके पानी की मटकी उठाए फिरे, अर्थात उसके एक अनुचर रूप में है। उस पूर्ण पिता परमेश्वर कबीर साहब के वो सेवक हैं, दास हैं। सुरत नृत गल बंधन डोरी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी के ताही उठावे झारी वो, शेष शेष मुख करे बिनती हरदम बारंबारी वो। शब्द अतीत अनाहद पद है ना वो पुरुष न नारी वो, सूक्ष्म रूप स्वरूप समाना खेल अदर अदारी वो। जाको कहे कबीर जुलावा सकल सृष्टि से न्यारी वो, गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी वो। जाको कहें कबीर जुलाहा वो रची सकल संसारी वो, गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी वो। परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो उसकी सेवक हैं, और वो परमात्मा जिसको कबीर जुलाहा कहते हो उसी ने सारी संसारी रची है, सारी ब्रह्मांडों का रचनहार है, वो पूर्ण ब्रह्म है। और गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी हो। ए परमात्मा हम आपके चरणों में समर्पित हैं, अब हम आपके बच्चे हो गए। मंद मंद मुस्कात मुसाफिर है महबूब परेवा वो, ब्रह्मा विष्णु महेश से सब देवनपति देवा वो। सब देवों का भी देव, सब भगवानों का भगवान, वो पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश शेष लग सब देवन पति देवा वो।
अमृत कंद इंद्री नहीं मोसर अमी महारस मेवा हो। कोट सिद्ध प्रसिद्ध चरणों में जाकी कर ले सेवा हो। तीर्थ कोट नदी सब चरणों गंगा जमुना रेवा वो। सबके घर घर आगे ठाडा कोई न जान बेवा वो। सबके घर घर आगे खड़ा खड़ा अपनी अपनी महिमा आप गाता फिर के चला गया और कोई उसके भेद को समझ नहीं सका कि ये परमात्मा है, वे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है। तीर्थ कोट नदी सब चरणों गंगा जमुना रेवा वो। सबके घर दर आगे ठाडा कोई न जाने भेवा वो। रिंचक सा पर पंच बर्या है अवगत अलख अभेवा हो। समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। जैसे परमेश्वर ने श्री गोरखनाथ जी से कहा था कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये भी डरता ध्यान हमारा, ये भी मेरे से ही मांगता है अपना साधना करके। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से सब ब्रह्मांडों का सब ब्रह्मांड अर्थात इस उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और उस परमेश्वर की मैं भी उसी की शरण में हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 64 में कहा है कि एक तुझे और गुप्त बात बताता हूँ अर्जुन, कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की साधना करता हूँ। तो ये परमात्मा कहते हैं तीनों भगवान भी और ये ब्रह्म भी परब्रह्म भी उसी परमात्मा के सामने याचक हैं। तो यहाँ वही बताते हैं कि रिंचक समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। समर्थ दाता वही है, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 1 में बोला है कि ऊपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और क्योंकि जड़ से ही सब पूरे तने को खुराक मिलती है, आहार मिलता है, उसी विषय में परमेश्वर ने अपनी महिमा में आप ही अपनी अमृतवाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब जड़ से खुराक चलती है, जड़ से आहार चलता है तना में, तना समझो परब्रह्म और जड़ समझो पूर्ण ब्रह्म और तना समझो परब्रह्म, और उसमें से निकली एक मोटी डार वो ब्रह्म, और ब्रह्म से फिर एक डार से 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, और आगे हम पात रूप संसार। तो यहाँ उसी का दृष्टांत उसी का उदाहरण दिया है कि जैसे जड़ से खुराक चलती है और वो सब तने में पहुंचती है, जड़ के आगे सभी मूल के सामने सभी याचक होते हैं। तो यहाँ बताते हैं समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। गरीबदास को सतगुरु मिल गया भव सागर का खेवा वो। मुझे तो वो परमात्मा मिल गए जो हमें संसार रूपी सागर से पार कर देंगे, और वो परमात्मा है। परमेश्वर से प्रार्थना की किसी संत भक्त ने कि हे भगवान श्री कृष्ण भी बड़े समर्थ शक्ति हैं, और उन्होंने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित किया था। प्रभु आप ये कैसे कह रहे हो कि ये समर्थ शक्ति नहीं है? परमात्मा ने कहा, हमने ये नहीं कहा कि ये समर्थ शक्ति नहीं है, हमने क्या कहा ये तुम सुनते नहीं हो। क्या बताते हैं? 3 लोक का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 लोक का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी वीर विदेश। के उस 3 लोक का राजा तो हमने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 लोक के राजा हैं,
और इनसे ऊपर जो परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म अन्य है। जैसे ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, एक ब्रह्मांड में जैसे एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होता है। मंत्रियों का एक विभाग होता है, उसमें उतनी शक्ति होती है कि विभाग के वो मालिक होते हैं, लेकिन वो पूरे राष्ट्र के मालिक नहीं होते। आप इतनी ही गलती कर रहे हो कि आप एक प्रांत के मंत्री को और तुम राष्ट्र प्रधानमंत्री की शक्ति से तुलना करते हो कि ये समर्थ है। हम ये कहते हैं ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक मंत्री है, विभाग का मंत्री है, इसकी इतनी पावर है। और इनसे पूछ लो अगर तुम्हारा कभी मेल हो जावे तो। कोई झूठ नहीं बोला करते देवगण। तो परमात्मा कहते हैं इतना काम जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा के फिर पुनः जीवित कर देना, ये श्री कृष्ण जी जैसे भगवान के लिए बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज के श्वास शेष थे, आयु शेष थी, और उन्होंने जाकर के अपनी समर्थता का प्रमाण अर्जुन को देना था। और अर्जुन का भ्रम निवारण करना था कि वो कह रहा था कि मेरे जैसी आपकी सेवा कोई नहीं कर सकता, मैं आपका बहुत सेवक हूं। तब भगवान ने दिखाना था कि सेवक तो अर्जुन तूने देखे नहीं है। आपने भक्त नहीं देखे हैं। मोरध्वज के घर पे भगवान अर्जुन को लेकर गए एक साधु रूप बना के, और एक माया से शेर बनाया, अपनी सिद्धि शक्ति से एक शेर की कल्पना की, वो शेर साथ लिया। अब वो शेर कौन था, यही खेल आप समझ में आ जाएगी ना, फिर यह पीएचडी हो जाएगी आपकी। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं श्री कृष्ण तो रावल बने वो सतगुरु संग शरीर। श्री कृष्ण तो एक साधु बने और शेर माया जब बनाई से कल्पना की अपनी सिद्धि से, तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म शेर रूप धार के उनके संग हो लिया। अब क्योंकि आप और हम भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मान के सर्वशक्ति मान करके हम इतने प्रभावित हो चुके हैं कि अब वास्तविक ज्ञान को भी बहुत देर से स्वीकार करेंगे, लेकिन हो जाएगा। पहले वाला ज्ञान भी हमने ऐसे सुना करके रट्टे ला के सुना और उस पर हम आरूढ़ हो गए थे। इसी प्रकार इस ज्ञान पर भी हम आरूढ़ हो जाएंगे और बिल्कुल प्रमाण के साथ हो जाएंगे। तो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं वहां शेर का रूप बनाया था। अभी आपको बताया था कि जैसे सूर्य से सब की शक्ति से सोलर ऊर्जा जो बनती है, वो उसके बिना उसका कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कुछ उससे संग्रह हो जाती है, वो बिजली वो कुछ समय काम कर सकती है, अगर आगे बादल छाए रहेंगे तो वो फिर कुछ दिनों में निष्क्रिय हो जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की आत्मा श्री कृष्ण श्री अर्जुन यानी हम सभी उस परमेश्वर की आत्माएं, और जिन्होंने जैसी सिद्धि उस परमात्मा की प्राप्त की है, तो उसकी जो क्रिया उस भी वही शक्ति कर रही होती है। जैसे वो सोलर वो बना रखा होता है इंस्ट्रूमेंट, अब बादल भी नहीं है वहां पर, तो भी शक्ति जो पहले संग्रह की गई है वो भी सूर्य की ही है। अब यहां समझना होगा इस परमेश्वर के पीएचडी वाले ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को, तत्व भेद को, कि अब उसमें जो शक्ति श्री कृष्ण जी में चल रही है वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की ही उपासना से उसने संग्रह कर रखी है। और उसके लिए वही परमात्मा कोई भी रूप, कोई भी कारण, दृश्य या अदृश्य रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनके साथ विद्यमान रहना पड़ता है।
जहां पर परमात्मा की शक्ति का परीक्षण होना होता है। नहीं तो काल 1 मिनट में फेल कर दे इनको और भक्ति को इस पृथ्वी से उठा दे कति। जैसे एक समय हजरत मोहम्मद जी ने एक मरे हुए बकरे को अपना मंत्र बोल दिया, वो जीवित हो गया। अब हजरत मोहम्मद जी जो जिससे मुसलमान धर्म बना, मुसलमान धर्म का एक समुदाय बना, पवित्र समाज बना, उनके प्रवर्तक की कथा है, छोटी सी ये सुनाता हूं। तो उन्होंने ये हो गया कि तेरे अंदर शक्ति आ गई और तू बड़ा सिद्ध पुरुष हो गया, मुर्दे जीवित कर सकता है। अब जिनके सामने हजरत मोहम्मद जी ने उस मरे हुए बकरे को जीवित किया था, उन्होंने जगह जगह जाकर के प्रचार किया कि हमारे पीर जी ने ऐसे कर दिया, हमारे नबी जी ने एक बकरा जीवित कर दिया, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो भक्तजन आके कहने लगे, जी लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा और कहते हैं ये सब तुम गपोड़ पेलते हो, झूठ बोलते फिरते हो। हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि वो तिथि रख दी कि उस दिन हम गाय को बिस्मल करेंगे, शब्द से मारेंगे और जीवित करेंगे। अब दुनिया देखने के लिए इकट्ठी होगी। अब वो अपनी शब्द शक्ति से, वचन से मार दी गाय को, गाय मर गई। सबने टेस्ट कर लिया, श्वास नहीं, बिल्कुल भी उठ नहीं रही, हाथ पैर कति लूज हो गए। तब हजरत मोहम्मद जी ने कोशिश की उसको जीवित करने की। वो मंत्र पढ़ कर कति थक लिया, कति जीवित ना हुई। फिर उसने जमीन पर लेटकर और ऊंची आवाज से आवाज लगाई थी, हे अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। क्योंकि उससे पहले पूर्ण परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को एक जिंदा रूप में मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, सतलोक स्थान दिखाया था, सारी चीज से परिचित कराया, लेकिन जबरील देवता के डर से परमात्मा को नहीं स्वीकार किया। ये तो मन में हो गया कि पूर्ण शक्ति है, कोई और भी है। तो उसने अपनी शक्ति से जो साधनाएं की थी, उस शक्ति से जो गाय जीवित करने की चेष्टा की नहीं हुई, तो तब उसने सोचा ला उस परम शक्ति को याद कर लूं जो कह रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सबसे का बड़ा हूं, मेरा नाम कबीर है। उसके बाद परमात्मा उस हजरत मोहम्मद जी ने कहा था, हे कबीर या अल्लाह, या अल्लाह का, जैसे कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ऐसे रो के याद किया था उस परमेश्वर को कि मेरी इज्जत राख मेरे मालिक। उसी से में परमात्मा कहते हैं, तब हम मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। और जब हम मोहम्मद याद किया रे, जब हमो, कबीर साहब कहते हैं जब हमारे को मोहम्मद जी ने याद किया, जब हम मोहम्मद याद किया रे और शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, जब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मोमन मोहम्मद का फिर गया अंदेशा। हम गुप्त रूप में, शब्द रूप में, अविनाशी रूप में तुरंत वहां पहुंच गए। केवल हजरत मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे हैं, अन्य को नहीं। और तब परमात्मा ने उस गऊ को जीवित कर दिया। और लोग सोच रहे हैं अल्लाहु अकबर करके, और हजरत मोहम्मद जी ने गाय जीवित कर दी। अब ये है वो तत्व भेद, इसको केवल वही बच्चे समझ सकते हैं जिनको 2, 3, 4 वर्ष परमात्मा के चरणों में समर्पण करके लगे हुए को हो गए हैं, क्योंकि उनको ईश्वरीय गुणों का लाभ भी प्राप्त हो चुका है कि भगवान ऐसा ही काम करता है। और अब ये कथाएं सुनेंगे तो निरसंशय होकर के आप परमात्मा में समर्पित हो जाओगे कि सचमुच ऐसा ही है। कृष्ण तो रावल बनावा सतगुरु संग शरीर, वहां सतगुरु संग शरीर, शेर का शरीर परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं धारण किया। और ना कृष्ण जी ने बेरायु के है, उसने तो सिद्धि से अपना, जैसे ये मुर्गे बना दे, कबूतर बना दे,